डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, टेंस अंग्रेजी ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस पर किसी भी विद्यार्थी के लिए कमांड अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अंग्रेजी में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो टेंस से रिलेटेड होते हैं। तो आए हम लोग टेंस के ऊपर विचार करें। आप जानते हैं कि टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि टेंस किसे कहते हैं। तो सामान्य बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि कोई भी कर्ता जब किसी काम को करता है तो उसके काम करने में जो समय लगता है उसे ही हम लोग काल कहते हैं। अर्थात हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि क्रिया को करने में जो समय लगता है उसे काल कहते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि टेंस इज द स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। यानी टेंस क्या है, तो क्रिया के विभिन्न रूपों का अध्ययन है। तो आए हम लोग विचार करें टेंस के बारे में। जैसा कि बोर्ड पर आप देख रहे हैं, लिखा है कि टेंस को हिंदी में काल कहा जाता है और सामान्य भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि टेंस को 3 खंडों में विभाजित किया जाता है। जैसा कि पहला लिखा है प्रेजेंट टेंस, दूसरा लिखा है पास्ट टेंस और तीसरा इसका जो फॉर्म है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल कहा जाता है, पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल कहा जाता है, फ्यूचर टेंस को हिंदी में भविष्य काल कहा जाता है। तो सबसे पहले आए हम लोग देखें कि प्रेजेंट टेंस क्या है। तो ऐसे आप जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस को हिंदी में हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात कोई भी काम जो वर्तमान समय में जारी है या वर्तमान समय में उसका वजूद है तो हम लोग उसको प्रेजेंट टेंस मानते हैं। उसी तरह पास्ट टेंस में आप जानते हैं कि कोई भी घटना जो पास्ट टेंस में घटित हुआ था, अर्थात पास्ट टेंस में कोई भी क्रिया संपादित हुई थी, तो बीते हुए समय में कोई जब घटना घटी होती है उसको लोग पास्ट टेंस कहते हैं। उसी तरह लिखा है फ्यूचर टेंस, इसको हिंदी में कहते हैं भविष्य काल। यानी भविष्य में जो होने वाली घटना है, यानी आने वाले समय में जो घटना घटती है या घटेगी उसको हम लोग कहते हैं फ्यूचर टेंस, हिंदी में कहते हैं भविष्य काल। तो हम लोग टेंस के अंतर्गत आज विचार करेंगे सामान्य वाक्य के बारे में, यानी जनरल सेंटेंस के बारे में, क्योंकि विद्यार्थी अक्सर जनरल सेंटेंस में भी गड़बड़ी कर बैठते हैं। तो उन्हीं गड़बड़ियों से बचने के लिए आए हम लोग टेंस के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करें। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहा जाता है वर्तमान काल और जनरल सेंटेंस में इसका पहचान होता है कर्ता प्लस संज्ञा बटा विशेषण प्लस हाय हो हूं। यानी कोई भी हिंदी का वाक्य रहता है, अगर उसके अंत में हाय हो हूं रहता है तो उसका अंग्रेजी अनुवाद हम लोग इज एम आर के द्वारा करते हैं। जैसा कि बोर्ड पर 2 वाक्य लिखा हुआ है, वह नेता है, मैं भारतीय हूं, तो वह नेता है तो ही इज ए लीडर। मैं भारतीय हूं, आई एम एन इंडियन। तो आप यहां देख सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस को सूचित करने के लिए प्रेजेंट टेंस की क्रिया इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार अब हम लोग आए देखते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को हिंदी में कहा जाता है भूतकाल, यानी जो घटना बीते हुए समय में घटित हुई थी उसे हम लोग भूतकाल या पास्ट टेंस कहते हैं। तो पहचान इसका होता है पास्ट टेंस का कर्ता प्लस संज्ञा बटा विशेषण प्लस था थे थी। यानी कोई भी हिंदी का वाक्य हो, अगर उसके अंत में पहचान हो संज्ञा विशेषण के बाद था थे थी, तो उसका अंग्रेजी अनुवाद हम लोग वाज वेयर से करते हैं। जैसा कि मैं 2 वाक्य लिखा हूं बोर्ड पर, वह नेता था, यानी घटना पास्ट टेंस की है। मैं भारतीय था, तो ये भी घटना क्या है, पास्ट टेंस का है। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है फॉर्मूला,
सब्जेक्ट प्लस वाज बटा वेयर ए बटा एन प्लस नाउन, और कभी कभी नाउन न होकर एडजेक्टिव का भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कह सकते हैं कि भारत महान था, इंडिया वाज ग्रेट। तो आप वाक्य देखिए, वह नेता था, ही वाज ए लीडर। मैं भारतीय था, तो मैं यहाँ पर क्या है, एक वचन है, तो एक वचन कर्ता के साथ क्रिया क्या लगता है, वाज लगता है, बहुवचन के साथ वेर लगता है। तो आई वाज एन इंडियन, तो ये भी वाक्य आपका स्पष्ट हो गया कि पास्ट टेंस का कोई भी जनरल वाक्य होगा उसका अंग्रेजी अनुवाद वाज वेर से करते हैं। अब देखिए हम लोग देखते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को हिंदी में कहते हैं भविष्य काल, यानी मैं बता चुका हूं पहले ही कि जो आने वाले समय में कोई घटना घटती है, घटेगी, या कोई काम आने वाले समय में होगा, उसको हम लोग फ्यूचर टेंस कहते हैं, हिंदी में कहते हैं भविष्य काल। अब देखिए पहचान लिखा हुआ है, कर्ता प्लस संज्ञा बटा विशेषण प्लस रहेगा, रहेंगे, रहेगी, बनेगा, बनेंगे, बनेगी, होगा, होंगे, होगी, इनमें से कोई भी पहचान हो सकता है। तो जब भी किसी हिंदी वाक्य के संज्ञा या विशेषण के बाद होगा, होंगे, होगी, बनेगा, बनेंगे, बनेगी, रहेगा, रहेंगे, रहेगी, तो उसका अंग्रेजी अनुवाद शैल विल के द्वारा किया जाता है और बी मुख्य क्रिया होता है। जैसा लिखा हुआ है फॉर्मूला स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस शैल बटा विल प्लस बी प्लस ए बटा एन प्लस नाउन बटा एडजेक्टिव। जैसे वाक्य लिखा है, वह नेता रहेगा या वह नेता बनेगा, तो ही विल बी ए लीडर। मैं भारतीय रहूंगा, आई शैल बी एन इंडियन। इस प्रकार तीनों टेंस के बारे में आप एक मोटा मोटी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि वाक्य जो है जनरल वाक्य है, और जनरल वाक्य का अनुवाद प्रेजेंट टेंस में इज एम आर के द्वारा, पास्ट टेंस में वाज वेर के द्वारा, और फ्यूचर टेंस में शैल बी विल बी के द्वारा किया जाता है। एक दो वाक्य और हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कहना है मैं किसान हूं, तो प्रेजेंट टेंस का बोध हो रहा है, तो आई एम ए फार्मर। मैं किसान था, आई वाज ए फार्मर। मैं किसान रहूंगा, आई शैल बी ए फार्मर। उसी तरह आप कह सकते हैं भारत महान है, तो इंडिया इज ग्रेट। भारत महान था, इंडिया वाज ग्रेट। भारत महान रहेगा, इंडिया विल बी ग्रेट। उसी तरह और भी वाक्य की रचना कर सकते हैं। जैसे वे लोग डॉक्टर हैं, तो वे लोग क्या है, प्लूरल है, तो दे आर डॉक्टर्स। वे लोग डॉक्टर थे, दे वर डॉक्टर्स। वे लोग डॉक्टर बनेंगे, दे विल बी डॉक्टर्स। तो इस प्रकार मुझे लगता है कि आप इन तीनों नियमों से अच्छी तरह परिचित हो चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिए।